है। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और इंडिया की धरती से मैं मुजफ्फर हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत और वेलकम करता हूँ। और आज के सेशन में जितने भी लोग, आज अभी करीब करीब 600 लोग आ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा जोर और लगा लेंगे तो हो सकता है कि आज हम 1000 का आंकड़े को हम छू सकते हैं। तो जितने लोग तैयार हैं, एक अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में आप थोड़ा सा एक रिमाइंडर और डाल दीजिए, ताकि जो लोग अगर भूल गए होंगे तो एक बार और थोड़ा सा जोर लगा लेंगे तो हम 1000 तक बिल्कुल पहुंच पाएंगे। और जैसा मैं कहता आया हूँ कि हमेशा कि आपको इस मीटिंग के पूरे एंड तक अब रहना है, जब तक भी चलेगी, 9:15 या 9:30 तक जब भी चले, क्योंकि आज हमारे सीईओ सर मिस्टर रवि प्रताप सर भी आपके सामने आकर कुछ बातें रखने वाले हैं। तो एंड तक बिल्कुल जो है आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर अगर हम चले गए मीटिंग में से तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर हम सुबह जो है आकर क्वेश्चन करेंगे कि रात में हमने पूरा सेशन सुना नहीं था और इसके बारे में क्या होगा, वो सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ पाएगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना, तो यहाँ पर बिल्कुल आप अलर्ट रहिए और मुस्तैद रहिए। पूरी मीटिंग को आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है और मेरे साथ में आखिरी तक आपको बने रहना है। तो जितने लोग तैयार हैं, जो एंड तक बिल्कुल बने रहना चाहते हैं और मेरी बात को, इस सेशन को आखिरी तक अगर सुनने के लिए तैयार है, तो आपके रिएक्शन में चाहूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर काफी सारे लोगों के रिएक्शन बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। इस विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन कह रहा है, कौन अपनी बात बोल रहा है, इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और क्या कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। ठीक है? तो यहाँ कौन कह रहा है उसे गौण कर दीजिए, क्या बताया जा रहा है उसको सुनने का प्रयास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आज हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हम जो जुड़े हैं आज, वो किस लिए जुड़े हैं। आज का सेशन, हमारा जो सब्जेक्ट आपको बताया गया है वो है किसानों के लिए। ठीक है? किसान मतलब हमारे देश का एक ऐसा सिपाही या एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे देश के लिए रोजाना काम करता है। रोजाना काम करता है ना, ये बात को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। वो रोज सुबह 4 बजे से उठ के अपने खेतों में जाता है। और किस लिए जाता है? क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो देश की सेवा कर रहा है। एक तरीके से जो बॉर्डर पे अगर हम देखें तो हमारे सैनिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर धरती पर कोई काम कर रहा है तो वो हमारे किसान फैमिली है, किसान लोगों का संगठन है, या सिंगल भी बोल लें आप। क्योंकि अगर किसान खेत में जाकर काम नहीं करेगा तो बॉस हमारे घर में रोटी और चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं बनेगी। चूल्हा जलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और एक वक्त की रोटी भी अगर हमें नहीं मिली तो त्राहिमाम मच जाता है। ये बात भी आप और हम सभी लोग अच्छी भली बात जानते हैं। तो यहाँ पर उस मतलब कम्युनिटी के लिए हम काम करने जा रहे हैं और उसके लिए जो बदलाव करने जा रहे हैं, ताकि किसानों के भी दिन बदलें, उनके भी दिन पलटें, वो भी एक लाभ का बिजनेस करने के लिए तैयार हो सके। तो ये सिस्टम हमने उन्हीं के लिए डिजाइन किया है। और ये जो पूरा बनाया गया है, इसके अंदर यूजमी के अंदर जो ग्रामोलॉजी बनाया गया है, ये हमारे रवि प्रताप सिंह सर की सोच है। और उनकी सोच को सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने एक ऐसे अनछुए पहलू को जो है सब्जेक्ट को छुआ है, जो आज तक गवर्नमेंट, उसके अलावा कोई पर्सनल संगठन या कोई भी अगर हम सामाजिक संगठन, वो सभी लोग इस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन बातों को उन्होंने अगर किया भी है तो क्या किया है, वो उनके खुद के लाभ के लिए किया है कि उनका खुद का जो है उल्लू कैसे सीधा हो, या वो कैसे उस जगह से किसानों से कमा पाए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूजमी के अंदर ग्रामोलॉजी की, तो ग्रामोलॉजी पहले दिन से नियत साफ करके आया है। हमारे रवि सर की सोच जो है बहुत बड़ी है और वो सिर्फ प्योर जो है किसानों को लाभ प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सिस्टम एक ऐसा है, एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिसमें आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी एफपीओ ने काम नहीं किया है। काम बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन लोकल लेवल पे किए होंगे, अपने प्रदेश स्तर पे किए होंगे। लेकिन पूरे अगर एक एक ग्राम पंचायत की बात करें तो उस जगह तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे रवि।
हमारे रवि सर की सोच को सलाम है, उन्होंने इस चीज को सोचा समझा और आगे बढ़ाया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं बहुत ही आदरणीय हमारे जो है रिस्पेक्टेड पंकज गोप सर हैं, जिन्हें सनी कहा जाता है, तो उनके धन्यवाद के नोट के साथ में मैं इस पीपीटी की शुरुआत करूंगा। ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एफपीओ का काम करता है, जो भारत की कृषि की क्रांति है, इंडिया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहलाएगा ये। तो किसानों को शक्ति प्रदान करना, एम्पावरिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। एक थोड़े से कुछ आंकड़े हैं जो कि एफपीओ रिवॉल्यूशन के नाम से है। ये एक नंबर्स हैं। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, तो एफपीओ का जो गठन 10,000 लोगों का संगठन बनाने का है, वो लक्ष्य 10,000 एफपीओ का गठन का है। और इसके अंदर 30 लाख किसान जो है एफपीओ से जुड़ चुके हैं। और अगर इसके अंदर सरकारी निवेश की बात करें, तो 6,865 करोड़ का गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर निवेश किया गया है। 40% महिला सदस्य इसके अंदर होती हैं। और समावेशी विकास और सशक्तिकरण पर इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। अगर वर्तमान की चुनौतियों की बात करें कि एफपीओ की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पर जो है, जो भी किसान जो है छोटे और सीमांत किसान है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें जिनकी औसत भूमि जो है 1 हेक्टेयर से भी कम की है, तो ऐसे पूरे इंडिया में अगर आंकड़े की हम बात करें तो 86% किसान है। यहाँ पर किसानों के पास कोई बैंक ऋण यहाँ पर नहीं है, उसका भी यहाँ पर कोलेटरल का भी अभाव है। इसके अलावा यहाँ पर बिचौलियों का जो कृषि के अंदर अगर हम बात करें, तो 40 से 50 हिस्सा जो है परसेंट हिस्सा बिचौलिए अपना हिस्सा हड़प लेते हैं। तो ये भी एक ब्रोकन मार्केट लिंक चैनल है ये। तो इसको भी हमें जो है तोड़ना है, डायरेक्ट किसान से जोड़ना है। इसलिए ही यहाँ पर जो है ग्रामोलॉजी का उदय हुआ है। और उन्नत बीज और उर्वरक और तकनीक तक यहाँ पर सीमित पहुंच हो पाई है। अभी तक यहाँ पर जो है सभी लोग उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो यहाँ एफपीओ क्या होता है और उसका क्या काम होता है, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कि किसानों द्वारा बनाया गया एक पंजीकृत कानूनी संगठन है, जो उत्पादन, जो भी फसल होती है उसका, उसकी खरीद, उसका प्रसंस्करण और विपणन यानी उसका व्यापार, उसको सामूहिक रूप से संचालित करता है एफपीओ। तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक व्यापार प्रथाओं का एक संगम है। और इसकी अगर हम तीन बेसिक चीजें बात करें, तो यहाँ पर एक लीगल स्ट्रक्चर होता है। कंपनी का जो अधिनियम है, प्रोड्यूसर कंपनी के तहत यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, या ये एक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत भी काम कर सकती है। इसके अलावा अगर हम ऑनरशिप की बात करें, स्वामित्व की बात करें, तो किसानों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित होता है। किसान ही इसके शेयर धारक होते हैं, सिर्फ किसानों का ही यह शेयर होल्डर इसके अंदर होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमूल का मॉड्यूल जो है, वो भी इंडिया में एफपीओ ही मॉड्यूल है। तो यहाँ पर हम उसी की ओर अग्रसर है। इसके अंदर बिजनेस मॉडल, अगर व्यापार मॉडल की बात करें हम, तो बाजार उन्मुख यहाँ पर दृष्टिकोण है। मतलब मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हम करने वाले हैं। और सामूहिक यहाँ पर जो सौदेबाजी यानी कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होती है, जिसको मैं कंज्यूमर या फार्मर एम्पावरमेंट बोलता हूँ, तो वो यहाँ पर हम इसका जो है बिजनेस मॉडल बनाने वाले हैं। अगर मार्केट एक्सेस की हम बात करें, जो हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला को यहाँ पर हम छोटा करने वाले हैं। अभी अगर वर्तमान में हम बात करें, तो विदाउट एफपीओ अभी क्या मॉड्यूल चलता है, इसमें किसान अपनी फसल को उत्पादन करता है, उसके बाद में वो बिचौलियों तक उनके संपर्क में आता है, उसके बाद में वो व्यापारी तक पहुंचता है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर जिसको वितरक कहते हैं, फिर खुदरा विक्रेता तक जाता है, और उसके बाद में एक एंड यूजर जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं, उस तक उसकी फसल जो है पहुंचती है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है कि किसान को जो उसका अंतिम मूल्य का केवल 25 से 30% ही वैल्यू मिलती है। मतलब अगर वो 100 रुपए की एक चीज बेच रहा है, तो उसको 25 से 30 रुपए ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम, वो एफपीओ से अगर जुड़ जाता है, हमारे ग्रामोलॉजी पे एक एफपीओ रहेगा, उससे अगर वो जुड़ जाता है, तो किसान क्या है, या डायरेक्ट सीधे कॉर्पोरेट या खुदरा विक्रेता या निर्यात, ये इनसे जुड़ेगा, और वो लोग डायरेक्ट जो है उपभोक्ता तक यानी एंड यूजर तक, हमारे तक जो है उसकी फसल आ पाएगी। तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा, किसान को अंतिम मूल्य का जो है 70 से 80% यानी 100 रुपए में से उसे 80 रुपए तक बेनिफिट जो है मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एफपीओ का जो है 5 से 6 चरणों में जो है आपूर्ति श्रृंखला को हम, या 1-2 चरणों में बदल सकते हैं। जो अभी 5 से 6 स्टेप में जाता है, वो सिर्फ 1-2 स्टेप के अंदर ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे, जिससे किसानों को 45 से 50% जो है अधिक लाभ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मिंग डायनेमिक्स यानी भारतीय कृषि में बदलाव हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अकेला किसान अगर बात करता है, काम करता है, इंडिविजुअल फार्मर, और एक ऑर्गेनाइज कलेक्टिव यानी संगठित समूह के अंदर जुड़कर अगर काम करेगा, तो उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अकेला किसान
और बिचौलिया ही रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एफपीओ के साथ जोड़ते हैं, अगर किसान को जोड़ते हैं, तो संगठित समूह बनाम कारपोरेट खरीदार यहाँ पर हमें मिलेंगे। इसके अलावा उच्च इनपुट लागत लगती है, हम 25 से 30% यहाँ पर खर्चा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोक खरीदी करेंगे अगर हम, जैसा मैंने कंज्यूमर एम्पावरमेंट वाली बात कही, तो जब हम कोई भी खाद बीज वगैरह खरीदेंगे या फर्टिलाइजर या जो भी चीजें लगती है इसके अंदर, या टूल्स, या हम मशीनरी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी, हार्वेस्टर वगैरह खरीदते हैं, तो जब हम एक संगठन के रूप में अगर उसकी परचेसिंग करेंगे, तो हम वहां पर जो है थोक में हम जो है उसके मतलब उसकी कीमत में कमी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 से 25% तक की भारी बचत मिलने की संभावना है। यहाँ पर असमान और अस्थिर आय होती है अगर सिंगल फार्मर जो है इंडिविजुअल काम करता है। और यहाँ पर अगर हम संगठित समूह के साथ जोड़ेंगे तो स्थिर एमएसपी हमें मिलेगा, प्रीमियम जो है कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा विविधीकरण का यहाँ पर हमें एक सहयोग मिलेगा। तकनीक तक जो है सीमित पहुंच होती है, यहाँ पर हम आधुनिक एग्रीटेक और डिजिटल उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण युवाओं का यहाँ पर पलायन होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। किसानों के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, वहां पर जो है नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पलायन भी यहाँ पर हम रोकने का काम कर सकते हैं। जीपीपी के माध्यम से, ग्राम पंचायत पार्टनर के माध्यम से, वो अपने गांव में रहकर, अपनी पंचायत में रहकर भी बहुत बड़ा यहाँ पर आर्थिक अपनी जो है तंगी को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर लाभदायक कृषि जो है अगली पीढ़ी को ये आकर्षित करने वाली होगी। इसके अलावा एंड टू एंड वैल्यू चेन, यानी संपूर्ण एफपीओ मूल्य की श्रृंखला जो होगी, यहाँ पर एग्रीगेशन यानी किसान का एकत्रीकरण होगा। हम एक समूह बनाएंगे, सामूहिक इनपुट होगा, यहाँ पर हम जो है खरीदी करेंगे। इसके अलावा उत्पादन जो होगा वो गुणवत्ता वाला होगा, प्रोडक्शन। इसके अलावा प्रोसेसिंग भी आसान होगी, मार्केटिंग और बिक्री भी आसानी से होगी, और सीधे हम डायरेक्ट जो है मार्केट से जुड़ेंगे। तो यहाँ क्वालिटी कंट्रोल होगा, उत्पादन का जो है मानकीकरण जो है, प्रीमियम मूल्य सुनिश्चित करता है। ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, एफपीओ का अपना सामूहिक ब्रांड बाजार में पहचान बनाता है। और यहाँ पर जो है खेत से उपभोक्ता तक की यात्रा पूरा ट्रैक करके हम जो रखेंगे, तो इससे जो है सभी का यहाँ पर विश्वास बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो फार्मर डेटाबेस, जिसको हम डिजिटल रिकॉर्ड कहेंगे, ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में बढ़ेगा। और जो है यहाँ पर अगर उसके लोन की पात्रता है, तो उसके अंदर भी उसको सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट, सरकारी सहायता का पूरा इकोसिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर हम अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता की बात करें, तो 18 लाख रुपए का यहाँ पर 3 वर्षों के लिए प्रबंधन और मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ पर मैचिंग इक्विटी, यानी कि मैचिंग इक्विटी जो ग्रांट होती है, वो भी 15 लाख के आसपास है। तो प्रति किसान जो है सदस्य यहाँ पर 2,000 रुपए का योगदान लिया जाता है। ये हम बात करें कि 10,000 एफपीओ की जो स्कीम है, जो टारगेट अचीव करना था गवर्नमेंट को 2025 तक के, ये आंकड़े हैं, तो ये वहां से लिए गए। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी की बात करें तो 2 करोड़ तक का अमाउंट है इसके अंदर, और प्रति एफपीओ के लिए ऋण गारंटी सुविधा यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा एक्सपर्ट हैंड होल्डिंग होती है, विशेषज्ञ यहाँ पर सहायता मिलती है, जिसका 5 साल का समय होता है। और सभी परिचालन पहलुओं के लिए यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो है समर्थन, नाबार्ड जो है एक ये बैंकिंग है, जो कि किसानों के लिए ही एक अलग से बैंकिंग फॉर्मेट यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एफपीओ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एट द फोर फ्रंट। यहाँ पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, तो 30 लाख एफपीओ सदस्यों में से 40% जो है महिलाएं हैं। केवल 3% एफपीओ का नेतृत्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है। नेतृत्व की भूमिकाओं में एक बड़ा अंतर यहाँ पर गैप है, जिसे भरने की आवश्यकता है। लेकिन एफपीओ के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर बेनिफिट होता है महिलाओं के लिए। इसमें निर्णय लेने की शक्ति जो है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है, बाजार तक बेहतर पहुंच होती है, क्रेडिट और वित्त तक यहाँ पर आसानी के साथ में हम पहुंच सकते हैं, और कौशल विकास और प्रशिक्षण भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। आय की स्थिरता भी यहाँ पर होती है, मतलब आपकी रेगुलर इनकम होती है, और दिनों दिन उसके अंदर वृद्धि भी हो सकती है। इसके अलावा हम सफलता की कहानियों की अगर बात करें, कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें, जो एफपीओ ऐसे जो ऑलरेडी यहाँ पर कृषि के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक धारानी एफपीओ है, जो कि तेलंगाना का है, जो कि मक्का के अंदर काम करता है, मक्का मतलब मेज। और ये राज्य का पहला एमएसपी खरीद केंद्र है, जो किसानों को सीधा यहाँ पर जो है समर्थन देता है। इसके अलावा तो कोठाबाद एफपीसीएल, जो कि ओडिशा का है, ये मल्टीपल क्रॉप बहु फसल पर काम करता है, जो कि जलवायु अनुकूल कृषि, एग्रो इकोलॉजी और बाजार लिंकेज का स्थायी मॉडल यहाँ पर प्रदान करता है। इसके साथ में यहाँ पर वुमेन आर्टिस्ट आर्टिस्ट सेंस के नाम से है, स्वावलंबी सखी पीसी के नाम से कर्नाटक का ये एक एफपीओ है, जो कि महिला
लिंकेज हासिल करने के ऊपर ये बिल्कुल काम कर रहा है। और अगर इसके अंदर हम बात करेंगे तो मिसिंग लिंक, आगे की चुनौतियां क्या हो सकती है और उसका वास्तविक असर क्या होगा, तो यहाँ पर 10,000 एमपीओ का गठन हो चुका है, एफपीओ का, लेकिन केवल 30% पूरी तरह से चालू यानी ऑपरेशनल है, बाकी लूप लाइन में है 70% जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो निरंतर क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग और मेंटरशिप की तत्काल आवश्यकता है। टेक एडॉप्शन यानी कि आधुनिक संचालन के लिए डिजिटल उपकरण और डेटा प्रबंधन प्रणाली चाहिए, जिस तरीके से हमारा ग्रामोलॉजी का ऐप आप देख रहे हैं और उसको जो है हम सॉइल टेस्टिंग से लिंक कर रहे हैं। इसके अलावा सारे ट्रांजेक्शन भी हमारे डिजिटली ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल टेक एडॉप्शन हमने कर लिया है ऑलरेडी, और हम यहाँ पर बाजार में उसके साथ में उतरने वाले हैं। गवर्नेंस इश्यूज की अगर हम बात करें, इश्यूज की बात करें, तो पेशेवर प्रबंधन यहाँ पर दल है, हमारे पास में टीम है जो कि पारदर्शी और वित्तीय प्रणाली की आवश्यकताओं को भी यहाँ पर जो है फुलफिल करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो लिंकेज है कॉर्पोरेट्स के अंदर निर्यातकों के बीच में और ई कॉमर्स के साथ में, हम यहाँ पर बिल्कुल रणनीतिक साझेदारी की जो कमी है उसको भी यहाँ पर हम पूरा करने जा रहे हैं। वुमन लीडरशिप यानी कि जो महिला उद्यमों को विकास के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरी तरीके से हम समर्पित हैं, और उसकी प्रशिक्षणता की जो आवश्यकता है उसको भी हम यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ट्रेनर्स और प्रोमोटर्स जैसे कि आप और हम हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या अवसर होगा, तो एफपीओ प्रमोटर और ट्रेनर के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एफपीओ प्रमोशन के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, यहाँ पर उनका पंजीकरण होगा, उनकी संरचना और अनुपालन के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा। कैपेसिटी बिल्डर, यहाँ पर व्यापार कौशल और वित्तीय प्रबंधन और विपणन पर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदी के कठिन शब्द हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन आप उसको जो है समझने की सब कोशिश कीजिएगा। मार्केट लिंकेज के अंदर यहाँ पर फैसिलिटेटर का काम होगा, जो कि कारपोरेट्स और खुदरा विक्रेताओं के साथ में जोड़ने का काम करे, जिसको हम एफपीओ सॉरी जीपीपी के रोल के साथ में हम समझ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल एनेबलर यानी डेटा सिस्टम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर लागू करने में हमें मदद मिलने वाली है। वुमेन लीडरशिप डेवलपर होगा, यहाँ पर नेतृत्व भूमिकाओं में यहाँ पर महिलाओं का मेंटरशिप यहाँ पर हमें मिलेगा। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट यानी सरकारी सहायता अवधि के बाद यहाँ पर एफपीओ के माध्यम से दीर्घकालिक सहायता जो है निश्चित सुनिश्चित हमें की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अगर किसान की डिजिटल आज़ादी की हम बात करें तो अभी तक जो है किसान, फिर भी काफी लोग जो है, अगर अभी फिलहाल एमपी में और राजस्थान में अगर हम देखें तो किसान जो खाद जो खरीदता है तो उसके लिए एक ई कूपन की व्यवस्था की गई। अगर वो जब तक के ऑनलाइन अगर ई कूपन नहीं बनाएगा तो उसे खाद नहीं मिलेगी। इस टाइप से यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल भी बनाया गया है। तो यहाँ यूजमी के अंदर ग्रामोलॉजी का जो एफपीओ है वो इनिशिएटिव ले रहा है, यहाँ पर सामूहिक कार्रवाई और वित्तीय समावेशन के माध्यम से किसानों को सशक्तम बनाने का काम कर रहे हैं। एफपीओ का गठन किया जाएगा, यहाँ पर उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यहाँ किसानों का प्रशिक्षण होगा, फार्मर ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। मार्केट लिंकेज यहाँ पर जो होगा या कि डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे मार्केट लिंकेज के लिए। और डिजिटल भुगतान एकीकरण यानी डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन ऑलरेडी उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो केशियर प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर किसानों के साथ में, और हमारा जो मैपिंग पार्टनर है और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है उन सब के साथ में क्लब होकर ये बिल्कुल हम उसके बिल्कुल अग्रसर है उसकी आगे काम करने के लिए। और स्थायी कृषि प्रथाएं जो है यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं हम उसके अंदर भी यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो बिल्डिंग इंडिया एग्रीकल्चर फ्यूचर, हम यहाँ पर फ्यूचर के अंदर काम करने जा रहे हैं। इसके बाद में योर एक्शन प्लान ग्रोइंग थ्रू एफपीओ, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपको इमीडिएट यानी कि तत्काल प्रभाव से अपने स्थानीय एफपीओ परिदृश्य का गहराई से अध्ययन करना है। मतलब जितने भी यहाँ पर ग्राम पंचायत पार्टनर बन रहे हैं वो अपने लेवल पर चेक करें कि यहाँ पर कौन कौन से एफपीओ काम कर रहे हैं, मौजूदा एफपीओ के अंदर कौन लीडर, कौन वहां पर जो है जो काम कर रहे हैं उनके साथ में रिलेशन बनाए, उनके साथ नेटवर्क बनाए। काम करने के लिए किसान के जो समूह है जिसको हम क्लस्टर्स बोलते हैं, एक गांव के अंदर अलग अलग किसान है, अलग अलग उनकी भूमिया है, तो उनको मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है, उसकी पहचान करें। शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने के अंदर आपको एफपीओ जागरूकता कार्यशाला है वहां पर वर्कशॉप लेना चाहिए, उसकी शुरुआत करें। किसान नेताओं के पहले बैच को प्रशिक्षित करें, मतलब जो ऐसे किसान हैं जो इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं या जो पहले से अगर काम कर रहे हैं तो उन लोगों की लिस्टिंग बनाएं, उनका एक बैच बनाएं और उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग के लिए
बेफिक्र रहें, आपको पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जो है बिल्कुल मिलेगी हमारे यूजमी की तरफ से। ग्रामोलॉजी के एक्सपर्ट जो है हमारे टीम के जो ट्रेनर्स होंगे उनके माध्यम से आपको ट्रेनिंग बिल्कुल मिलने वाली है। सरकारी एजेंसियों के साथ भी आपको संबंध बनाना होगा। अभी से आप ये एक्टिविटी चालू कर दीजिए। मिड टर्म यानी 6 से लेकर 12 महीने या मैं आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर अपने क्षेत्र में जो भी 2-3 एफपीओ लॉन्च हो चुके हैं उनके काम करने में उनसे मदद करना है, विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना है, मार्केट लिंकेज पार्टनरशिप आपको बनाना है। और लॉन्ग टर्म यानी 1 से 2 साल के लिए आपका क्या रोल मॉडल होना चाहिए, 10 से ज्यादा एफपीओ का एक मजबूत इकोसिस्टम आपको बनाना है और क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एफपीओ विशेषज्ञ आपको बिल्कुल यहाँ पर बनना है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो द टाइम इज नाउ, मतलब ये मौका हमारे लिए अब है। कब है? अभी है, इसी वक्त है। कब से काम शुरू करना है? कल से, परसों से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से काम शुरू करना है आपको। आज ही रात में फोन लगाइए किसी किसान को कि यार मैं इस टाइप से एक एपीपी जीपीपी बना हूं मैं ग्रामोलॉजी का, तो इसके अंदर जो है हमें काम करना है। तो 30 लाख किसान संगठित हैं, उन्हें आपकी विशेषज्ञता और मेंटरशिप की और मार्गदर्शन की तत्काल आवश्यकता है। तो बिकम एन एफपीओ एक्सपर्ट, बिल्ड योर लेगेसी, ग्रो योर बिजनेस। तो ये यहाँ पर मैं धन्यवाद कहूंगा हमारे पंकज गोप सर का, जिन्होंने बहुत ही गहराई से इस चीज का जो है अध्ययन करके ये पीपीटी यहाँ पर बनाई है। और अब मैं यहाँ पर आगे हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ूंगा और इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर संगठित किसान और समृद्ध किसान की। ये पेज मैंने आज ही बनाया है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर सीबीबीओ, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आसान है, सीबीबीओ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ किसान का जो है भविष्य है। छोटे किसान एकजुट होंगे, संगठित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा जो हम संगठन बनाएंगे इसका नाम होगा सीबीओ, जिसको क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या होगी? ये किसानों का समूह बनाएगा, छोटे और सीमांत किसानों को एक जगह स्थानीय समूह बनाएगा। इनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, एफपीओ को कंपनी या सहकारी समिति के रूप में हम पंजीकरण करेंगे। इसके अलावा व्यापार योजना बनाएंगे, उत्पादन और जो भी उसकी बिक्री के लिए हम एक व्यावसायिक योजना तैयार करेंगे, बाजार से उसको जोड़ेंगे, किसानों को खरीदारों, ऋण संस्थाओं और कृषि इनपुट के साथ में हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सशक्त किसान होगा और समृद्ध भारत हमारा बनेगा। संगठन से सशक्तिकरण और सशक्तिकरण से समृद्धि आएगी। छोटे छोटे शब्द हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कम शब्दों में थोड़ा सा ज्यादा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप सीबीबीओ से क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा, अधिक आय और मुनाफा मिलेगा, बेहतर बाजार और मूल्य मिलने वाला है, सुरक्षित भविष्य और स्थिरता यहाँ पे मिलने वाली है। तो एकजुट जब किसान होगा तो यहाँ पर ताकतवर किसान बनेगा। तो आइए सीबीबीओ के साथ मिलकर कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाएं। बोलने तक सीमित नहीं रहने वाले हैं हम, यहाँ पर हम काम करके दिखाने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भारत एक डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क, ओएनडीसी, इसको भी याद कर लीजिए। ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि खरीदे आसानी से और बेचे किसी बिना किसी रुकावट के। ओएनडीसी व्यापार को बनाए खुला, सस्ता और सबके लिए आसान। तो यहाँ पर इसकी जो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे पास पेजेस और ज्यादा हैं, उसके ऊपर भी हमें बात करना है। तो एनडीसी से व्यापार होगा आसान, सस्ता और सबके लिए समान। तो ये खुला नेटवर्क है जो कि मजबूत भारत को बनाएगा। छोटे व्यापारियों को बड़ा अवसर प्रदान किया जाएगा और खरीदारों को यहाँ पर ज्यादा विकल्प मिलने वाले हैं, बेहतर दाम और बचत यहाँ पर मिलने वाली है। और डिजिटल भारत के साथ में हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत भी बनाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिजिटल हमारे पास में हमने पहले ही अडॉप्ट कर लिया है, जैसा मैंने आपको बताया है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो इन सबको दूर करने के लिए क्या चीज आ गई है, और आप सभी को बधाई कि आज हमारे पार्टिसिपेंट की संख्या 1,000 पूरी हो चुकी है, आप सभी के एफर्ट से। और सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी 1,000 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, कि डेली आइए, आप रोजाना आइए। आपको हमारे हर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी मिलती है। अलग अलग हमारे यहाँ पर ट्रेनर्स आते हैं जो कि कभी यूजमी के बारे में पूरा आपको सेशन लेते हैं, कभी आपको मैपिंग के ऊपर सेशन देते हैं, कभी सेलर के ऊपर यहाँ पर आपको डिटेल मिली जाती है, कभी यहाँ पर हमारा मर्चेंट के बारे में बताया जाता है, और साथ ही साथ कभी ग्रामोलॉजी के ऊपर बताया जाता है। तो सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे ये सारे सेशन हमारे होते हैं। तो बहुत डेडिकेशन के साथ में सभी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरे आपसे सभी से निवेदन रहेगा, हमारे पूरे 1,000 लोग जितने आज आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो रोजाना आइए, सुबह शाम आइए और अपनी टीम को भी लेकर आइए, और इतना भर दीजिए कि शिकायत आने लगे कि हम डी टीम के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाए।
और हम हमारे मैनेजमेंट को मजबूर कर दें कि वो 5,000 10,000 कैपेसिटी वाला हमारा जूम का पैकेज हमें देने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं क्रिएशन के साथ में अगले पड़ाव के लिए, जो कि फास्ट ट्रैक के अंदर होगा, फास्ट फॉरवर्ड मोड में होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात की है, जो किसानों के अंदर जो अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो यहाँ पर जो उनकी दुविधाएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारा यूजमी का एक जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रोमोलॉजी, जिसके सीईओ मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर, जो कि लखनऊ से, आजमगढ़ से, यूपी से हैं, इंडिया से हैं, भारत से हैं, हिंदुस्तान से हैं। ठीक है, तो ये लेकर आए हैं ग्रामोलॉजी, और ये हमारा जी का लोगो है, जो कि हम जो है गांव के रास्ते तक जा रहे हैं, और एक पक्षी का एक रूप है, और हम किसानों के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला पड़ाव होगा जैविक खेती के प्रति हमें संपूर्ण सहयोग देना। यहाँ पर हम उसे किसानों को सबसे पहला काम, जो जीपीपी भी बात करेगा, उसको बात करेगा कि आपको जैविक खेती अपनाना है। आपके पास में अगर 10 एकड़ है, 4 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो 1 एकड़ के अंदर आप जो है जैविक खेती लगाइए और फर्क महसूस कीजिए। उसके लिए जो भी सपोर्ट होगा वो आगे अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या काम होगा। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जो कि इंडिया के किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो किसान को खेत से मार्केट तक जोड़ने का काम करेगा। बेहतर खेती के लिए भविष्य के ग्रामोलॉजी, भविष्य के लिए यहाँ पर आपको ग्रामोलॉजी से जुड़ना है, जो कि इंडिया का पहला, जैसा हमारा यूजमी फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप है, उसी तरीके से इंडिया फर्स्ट एपीओ इमर्शन प्रोग्राम है, फॉरवर्ड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे हमें किसानों को जोड़ना है। यहाँ पर हमारी जो सेवाएं होंगी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, वर्मी कंपोस्ट हमारा खुद का होगा, मिल्क कलेक्शन होगा, सॉइल टेस्टिंग होगी, और लोन भी यहाँ पर जो है किसानों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एफपी इमर्शन प्रोग्राम जो कि एम्पावर करेगा फार्मर्स को, ट्रांसफरिंग करेगा एग्रीकल्चर को। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर का स्वरूप ही हम बदलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी टुगेदर, हम यहाँ पर जो है एक समृद्धि को बो रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और किसानों के लिए यहाँ पर हम जो है बीज भी लेकर आने वाले हैं। ये बीज भी हमारे उन्नत क्वालिटी के होंगे, जो कि टेस्टेड होंगे, लैब टेस्टेड होंगे, और रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। मिट्टी का परीक्षण होगा, जो कि समाधान देगा किसानों को बेहतर खेती के लिए, सही जानकारी मिलेगी, और वैज्ञानिक सलाह भी यहाँ पर उनको बिल्कुल मिलने वाली है, जिससे क्या होगा, उनका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है उसका गाइडेंस मिलेगा, तो बेटर क्रॉप यील्ड होगी। यील्ड मतलब जो है उत्पादन फसल का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर होने वाला है। तो सॉइल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट होगी वो उसके किसान के मोबाइल पे जाएगी, जीपीपी जो पार्टनर है हमारा, ग्राम पंचायत पार्टनर, उसके पास भी आएगी, और उसके आधार पर उसे पूरा यहाँ पर जो है गाइडेंस मिलने वाला है कि उसको किस मिट्टी के आधार पर, परीक्षण के आधार पर कौन सा यहाँ पर खेती करना चाहिए, क्या खाद बीज देना चाहिए, कितना रासायन उसके अंदर है, और उसको हटाने के लिए अब क्या ट्रीटमेंट लगेगा, वो पूरा उसको जो है यहाँ पर एक ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट टेस्टिंग के साथ में हेल्दी सॉइलिंग होगा, और हायर यहाँ पर यील्ड हमारा होने वाला है। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुए की जो पद्धति होती है, उसके आधार पर यहाँ पर खाद तैयार होगा। इसके भी यहाँ पर जो है बेहतर मिट्टी और स्वस्थ फसलों के लिए प्राकृतिक खाद को हम बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले हैं। इसके वर्मी कंपोस्ट के यूनिट गांव गांव में जो है बनने वाले हैं। तो ये हम जो है वेस्टेज को भी क्या करने वाले हैं, टर्न करने वाले हैं वेल्थ नेचुरली, यहाँ पर इनटू वेल्थ नेचुरली, टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ नेचुरली। तो यहाँ पर आपको जो क्रॉप होगी, और जो वेजिटेबल्स होगी, जो फ्रूट्स होगी, जो भी यहाँ पर हम चीज बनाने वाले हैं, उन सब के लिए जो है यहाँ पर बेहतर खाद जो है प्रोवाइड करने वाले। तो हेल्दी सॉइल अगर होगा तो हेल्दी क्रॉप होगी, और किसानों का यहाँ पर और सभी का, हमारा भी जो है फ्यूचर, क्योंकि हम भी क्या खा रहे हैं अभी, जहरी खा रहे हैं। जब हम जैविक खेती वाले प्रोडक्ट खाएंगे, फसल खाएंगे, फसल से मतलब अनाज खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी भी हेल्थ फ्यूचर में जो है अच्छी होने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक जो है प्रोड्यूस वाले काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग होने वाली है, फार्मर सेंट्रिक अप्रोच आपको मिलेगा, मॉडर्न फार्मिंग, और टेक्निकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमें ड्रोन का सपोर्ट भी यहाँ पर हम मिलने वाला है, और एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी जो है सपोर्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर हमें मिलेगा। इसके साथ साथ हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। तो सस्टेनेबल फार्मिंग, अ बेटर टुमारो फॉर ऑल, इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। और किसान के लिए यहाँ पर हम
खेती के लिए लोन सहायता भी इसको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हो सकता है कोई टाई अप हो किसी बैंकिंग कंपनी से, बैंक के साथ में, तो यहाँ पर फार्मर सर्विस सेंटर और उसको लोन की भी सुविधा मिलेगी, जिसके लिए वो अगर उसको पेमेंट की आवश्यकता है तो इजी यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। सिक्योर और ट्रस्टेड यहाँ पर उसको जो है ट्रांसपेरेंट जो है वर्किंग जो कागजात होते हैं, कम से कम कागज के अंदर उसको क्विक अप्रूवल हो जाए, इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो एम्पावरिंग फार्मर्स, एनेबलिंग प्रोग्रेस। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दूध संग्रहण की बात करें, मिल्क कलेक्शन की बात करें, तो ये भी एक डेयरी वाले जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर मिल्क कलेक्शन होगा और बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो प्योर मिल्क बेटर लाइव्स मिल्क कलेक्शन सेंटर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, चिलिंग सेंटर भी यहाँ पर जो है होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सिस्टम है लेकिन कितने सारे इसके अंदर जो है ऑप्शंस हैं फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर कौन लोग यहाँ पर अपने, अगर मैं उसकी बात करूँ हमारे मेपिन के लिए, तो वहां पर भी आपको ट्रक ट्रॉली लॉरी वगैरह और ऑटो रिक्शा वगैरह मैजिक वगैरह ये सब लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको चिलिंग वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और चिलिंग यूनिट भी आपको लगने वाली। तो कौन लगाएगा ये सब? आप और हम कोई आपके सहयोग से ही मिलने करने वाले, और इसके बदले भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। तो हाइजीनिक कलेक्शन होगा, फेयर पेमेंट्स होंगे, टाइमली पिकअप होगा और एश्योर्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो क्वालिटी फर्स्ट रहेगी, फार्मर यहाँ पर फर्स्ट होगा, यहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से पूरा काम किया जाएगा और कम्युनिटी ड्रिवन होगा, मतलब किसानों का संगठन जो होगा वही यहाँ पर काम करने वाला। तो एवरी ड्रॉप काउंट्स, एक एक बूंद यहाँ पर मायने रखने वाली है। और एवरी फार्मर मैटर्स, यहाँ पर हर किसान का जो है एक योगदान भी रहेगा और उसका एक मूल्य भी रहेगा। तो यहाँ पर हम फार्म से मार्केट तक का पूरा एक जो है सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ एक एफपीओ ही नहीं रहेगा, ये पूरा एक मार्केट प्लेस भी बनने वाला है। और यहाँ पर आपको जो है एक इकोसिस्टम पूरा इसके पीछे काम करने वाला है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरी फसल को, मैं मेरे बीज को, मैं मेरे काजू बादाम को, मैं मेरी सौंफ को, मैं मेरे जो भी रवा है या जो भी क्रॉप है या जो भी चीज वो उसका उत्पादन है, वो अगर यहाँ पर हमारे यूजमी का जो सेलर अकाउंट है वहां पर अपने आप को एनरोल करके सेल करना चाहता है, तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बहुत बड़ा ये एक सपना है और जिसको आप और हम सबको मिलकर करना है। तो यहाँ पर इस स्मार्ट लॉजिस्टिक तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ऑन टाइम यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है, सेफ और सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने चिलिंग यूनिट आपको बताया है, चिलिंग वाले ट्रक भी यहाँ पर होंगे जिसमें एसी वगैरह लगा हो या जो भी सिस्टम जो रहता है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो लोअर लॉसेस होने वाले हैं और हायर प्रॉफिट करने वाले हैं। तो बेटर प्राइसेस, बिगर रिटर्न्स, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, स्ट्रॉन्गर फार्मर्स और प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि समृद्ध इंडिया यहाँ पर जो है हमारा बनने वाला है। और डिजिटल पेमेंट्स जो होंगे यहाँ पर बिल्कुल इजी और सिक्योर तरीके से, सेफ, सीमलेस और कैशलेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर एक पैसे का भी ट्रांजेक्शन नगद व्यवहार नहीं किया जाएगा। सारा रिकॉर्ड जो है वो सारा ऑनलाइन होगा। हमारे जो है कैशियर जब आएगा तो उसके माध्यम से ग्राम पंचायत पार्टनर फसल खरीदी होगी, उसका पेमेंट जो है उसको इमीडिएट कहा जाएगा। आज सुबह 7 बजे के सेशन में रवि सर ने बताया कि जैसे ही उसकी फसल की हम खरीदी करेंगे, उसकी तुलाई होगी, उसका वेटेज होगा, तो उसका जितना भी अमाउंट बैठेगा वो पूरा अमाउंट विद इन, मतलब सेम टाइम पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने की यहाँ पर फैसिलिटी बिल्कुल हम ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो 100% सिक्योर ट्रांजेक्शन होंगे, इनपुट पेमेंट्स, इंस्टेंट पेमेंट्स होंगे, इजी एंड सिंपल टू यूज होगा और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी वो पूरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेफ, फास्ट, कैशलेस और एम्पावरिंग के साथ में हम डिजिटल टुडे, आपको डिजिटल की तरफ थोड़ा सा आपको भी सीखना समझ करना पड़ेगा और स्ट्रांगर टुमारो हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ इस इमेज को भी आप देख सकते हैं कि पीछे आप देख सकते हैं कि पवन चक्की लगी है, पीछे जो है चिलिंग यूनिट भी है, यहाँ पर आप सोलर ऊर्जा भी देख सकते हैं, ड्रोन देख सकते हैं, ट्रैक्टर्स जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारा जो मैंने आपको बताया कि जो इकोसिस्टम काम करने वाला है, इसको इमेज को भी आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो जितनी मैंने बातें आपको बताई वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी वेबसाइट और इसके ग्रामोलॉजी की एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है। किस दिन? 15 अगस्त को। कहां पर? अमृतसर पंजाब से। कितनी बजे? 5:45 पर।
और अभी तक हम मैं अगर बात करूं तो 3,000 के करीब ग्राम पंचायत पार्टनर पूरे यहाँ पर जो है एनरोल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पंचायत को बुकिंग कर ली है। तो आपके पास भी आज मौका है इस ग्राम पंचायत पार्टनर के अंदर, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आज ही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए और पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी इसके अंदर, और यहाँ पर आप इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अब हम थोड़ी सी जल्दी से अंदर समझेंगे कि ग्राम पंचायत पार्टनर का क्या रोल होने वाला है पंचायत के अंदर, किसानों के साथ में मिलकर उसको क्या काम करना है, क्या उसके अंदर जिम्मेदारी रहेगी, क्या उसको आय के स्रोत रहेंगे, और उसके अंदर क्या नियम और शर्तें रहेंगे। इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड समझेंगे, तो मेरे साथ साथ आप सभी लोग जो है इसको स्पीडली समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप फिर तैयार हैं, आप सोए नहीं है, जाग रहे हैं पूरे 1,000 लोग, तो एक रिएक्शन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर ग्रामोलॉजी अ यूज मी प्रोडक्ट, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आखिरी में और समझ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत पार्टनर की किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कमीशन मिलता है, इसको हम इंडिविजुअली भी समझ सकते हैं। तो यहाँ ग्रामोलॉजी जो है यूजमी का एक प्रोडक्ट है, और इसका एक बहुत ही प्यारा स्लोगन है, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी। ग्राम पंचायत पार्टनर जहां लिखा है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये टाट का लोगो है, जिसको झूठ बोल सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि किसान की जो हालत है वो अभी वर्तमान में जो है एक तरीके से फटीचर है, खराब है, दयनीय है, और उसको ग्राम पंचायत के माध्यम पे, पार्टनर के माध्यम से इसको हमें जो है बदलना है। अगर हम किसान की हालत को बदलने में कामयाब रहे तो जो पार्टनर रहेगा उसकी उन्नति तो ऑटोमेटिकली होने वाली, बाय डिफॉल्ट होने वाली बॉस। यहाँ पर उसका जीवन अपने, मैं बोल रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी सैलरी, इतनी बड़ी यहाँ पर इनकम जनरेट कर लेगा, सैलरी नहीं, कि एक अगर हमें आईटी का जॉब करने वाला कोई अगर शख्स होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, तो उसके लेवल की इनकम वो अपने गांव में रहकर यहाँ अर्न कर सकता है। इसको उस नजरिए से देखिएगा आप। तो यहाँ हम जो है किसानों के हाल बदलने के लिए तैयार हैं, और जो ग्रामोलॉजी की एप्लीकेशन है वो हमारे गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। आप उसके अंदर जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, किसानों से जुड़े, और हर गतिविधि से जो है आप यहाँ पर इनकम करें। तो ग्रामोलॉजी ग्राम पंचायत पार्टनर क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर आप एक आधिकारिक कृषि सहयोगी यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ पार्टनर बनने वाले हैं। बहुत ही प्यारा लोगो यहाँ पर डिजाइन किया गया है। अनेक स्रोतों से, कई सोर्स से आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम यहाँ पर मिलने वाली, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है, रेगुलर आय। ये आपको रेगुलर यहाँ मिलने वाली। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कमाई के जो बेनिफिट है, इनकम बेनिफिट्स, कमाई के जो लाभ है, यहाँ पर किसान का जो रजिस्ट्रेशन होगा उससे इनकम होगी। अगर कोई फार्मर यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप लेता है तो उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। जैसे जैसे फार्मर्स का नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि एक किसान को अगर आपने 1 एकड़ के अंदर रिजल्ट दे दिया और उसको अच्छी फसल के रेट एमएसपी पे दे दिया, और उसको फसल का, उसकी मूल्य उसका अगर आपने विद विद मतलब सेम डे अगर उसके ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपको और पूरे गांव के किसानों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसकी माउथ मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होती है। जब वो गांव के चौपाल पर बैठता है तो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करेगा तो अपने आप वो पूरे किसानों को जोड़ लेगा। तो आपको तैयार करने की जरूरत है सिर्फ एक गांव में एक किसान को, बाकी काम अगली बार में वो आपका खुद ही आसान कर देगा। तो यहाँ पर आपको सॉइल टेस्टिंग जो होगी उसके ऊपर इनकम होने वाली है, मिल्क का कलेक्शन होगा उसके ऊपर पर लीटर आपको यहाँ पर जितना ज्यादा दूध कलेक्शन होगा उतनी अधिक आपकी आय होगी। यहाँ फसल खरीदी जो होगी उसके ऊपर भी इनकम मिलने वाली है। 1 किलो के ऊपर जो भी फसल होगी, अनाज होगा, फल सब्जियां होगी, उस सब पर जितना भी वजन बैठेगा उसके ऊपर 1 रुपए की आपको पर केजी कमाई होने वाली है। तो जितना अधिक खरीदी होगी उतनी अधिक कमाई होगी। और एक किसान की अगर हम फसल की बात करें तो एक ट्रक के अंदर करीब करीब वो बैठ जाती है। और एक ट्रक की अगर हम बात करें तो 10-12 टन, मतलब 10 से 12 हजार किलो होता है। एक किसान की फसल की एक टाइम की बात कर रहा हूँ। तो कितने रुपए हो गए? 10 से 12 हजार रुपए। अब एक गांव में कितने किसान है वो जोड़ लीजिए, उन लोगों का पूरा वजन कर लीजिए और उतने रुपए जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद में पूरी पंचायत के अंदर कम से कम 2, 5, 10 गांव होते हैं, उसका टोटल कीजिए कितना वजन बैठ रहा है और कितने रुपए आपके बन रहे हैं। ये कैलकुलेशन में आपको खुद करना है, प्रैक्टिकली करना है। आपके लिए कल के लिए टास्क है कि आप सर्वे कीजिए, गांव में घूमिए, गांव में किसान से बात कीजिए, और एक सर्वे करके पटवारी से मिलिए, जो भी आपको जा सकते हैं, सरपंच से मिलिए, सचिव से मिलिए, और पूरा एक सर्वे करके कोशिश कीजिए कि कितना वहां पर जो है
किसान है और कितना अभी तक का फसल का उत्पादन हो रहा है। आप खुद कैलकुलेशन लगाएंगे, आपको कैलकुलेटर फेल भी हो सकता है, आपको एक्सेल शीट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप कृषि उत्पादन की बिक्री की बात करें तो एग्री स्टोर से भी आपको कमाई हो सकती है। यहाँ पर एग्री सर्विसेज, जो कि ड्रोन स्प्रे, कृषि उपकरण जितने भी होंगे, आधुनिक जो है यहाँ पर जो बिक्री होगी, इसके अलावा जो भी यहाँ पर सलाह होगी या जो बीज आप बिक्री कराएंगे, जो खाद बिक्री होगी, उसके ऊपर भी कमीशन मिलने वाला है। किसानों को जो नेटवर्क जैसे बढ़ेगा उसमें आपकी रेफरल इनकम होगी। यानी कि असीमित कमाई के अवसर है यहाँ पर। जितने अधिक किसान होंगे, जितना अधिक मिल्क कलेक्शन होगा, जितना अधिक यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, उतनी अधिक आपकी यहाँ पर नियमित आय होने वाली है। इसके बाद में हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो बोलते हैं मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, तो क्या जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है? तो यहाँ ग्राम पंचायत के अधिक से अधिक किसानों को आपको ग्रामोलॉजी से जोड़ना है। तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। सॉइल सैंपल कलेक्शन आपको करना है। इसका यहाँ पर आपको लेब तक जो है समय पर पहुंचाना है। किसानों की जो भी हेल्थ रिपोर्ट आएगी सॉइल की, वो किसानों को देना है, उसको समझाना है। फसल खरीद, जो क्रॉप प्रोक्यूरमेंट होगा, उसकी जानकारी कंपनी तक पहुंचाना है कि वो किस अभी तक क्या फसल करता आया है, कितने एकड़ में बोता है, उसके क्या अभी तक रिजल्ट है, उसको कितना जो है अभी तक उत्पादन मिला है, कितना किलो का हुआ और उसने बाजार से क्या रेट लिया, वो सारी जानकारी आपको कलेक्शन करके कंपनी तक पहुंचाना है। किसानों को आधुनिक खेती और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना है। कृषि उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना है कि क्या उसको यहाँ पर अभी तक सुविधाएं मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है। जो भी सरकारी योजनाएं होगी, जो भी तकनीक होगी, उस सब जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। और कृषि पंचायत, ग्राम पंचायत की जो कृषि प्रगति पर आपको रेगुलर निगाह रखना है और उसकी अपडेट आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर कंपनी को देना है। इसके अलावा नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी? ग्राम पंचायत का केवल एक अधिकृत यहाँ पर पार्टनर नियुक्त किया जाएगा एक पंचायत के अंदर। जिसने पहले बुकिंग कर दी, पहले आओ पहले पाओ आधार पर उसको मिल जाएगा। कंपनी के दिशा निर्देशों का बिल्कुल कठिनाई से पालन करना होगा। किसानों का सही डेटा और सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन आपको करना होगा। सभी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर संचालित होंगी। प्रदर्शन, जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, उसके आधार पर ही आपकी पार्टनरशिप जारी रहेगी, अदरवाइज आपको पार्टनरशिप हटा दी जाएगी और किसी और योग्य पार्टनर को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो कंपनी के जो समय समय पर जो भी नियम होंगे, उनमें परिवर्तन भी कंपनी कर सकती है, वो सब आपको एक्सेप्ट करना होंगे। और यहाँ पर अभी आज ही आप इस सिस्टम से क्यों जुड़े, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अपने गांव के आधिकारिक आपको कृषि प्रतिनिधि बनने का मौका है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के साथ साथ अपनी आय भी आप बढ़ा सकते हैं। जितने भी स्रोतों से यहाँ पर इनकम होगी, उसका यहाँ पर आपको एक अवसर, चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। मतलब जो मौका होता है, जो अवसर होता है, वो कभी भी आपका दरवाजा दोबारा नहीं खटखटाता है। अगर आपको किसी ने आज बुलाया है, आज आपको इनवाइट किया है, जूम मीटिंग में कहा है कि ग्रामोला जी आप गांव में रह के काम कर सकते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। जिन्होंने भी आपको बुलाया उसके मीटिंग के बाद में उससे कॉल करके समझिएगा कि मैं कैसे यहाँ पर जुड़ सकता हूँ। समझ लेंगे हम बाद में इसको सीखते रहेंगे। आज मुझे अभी मीटिंग के बाद ही मुझे अपनी पंचायत को बुकिंग करना है, क्योंकि कोई और उसके पहले बुकिंग करे, उससे पहले मुझे बुकिंग कर लेना है। तो गांव में आपका इसके अंदर सम्मान भी होने वाला है, पहचान होने वाली है। हो सकता है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आपके स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर ग्राम पंचायत पार्टनर को जो है सम्मानित किया जाए, सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाए, एक प्रमाण पत्र से नवाजा जाए। और आधुनिक कृषि क्रांति का आपको यहाँ पर हिस्सा बनने का मौका मिलने वाला है। बहुत ही प्यारी एक वॉल पेंटिंग है, हमारे सिद्धांत शिंदे सर ने बहुत ही गजब का ये बनाया है, जिसका नाम है गांव की सोच, किसान की समृद्धि, मिट्टी से समृद्ध और कृषि से आत्मनिर्भर भारत। तो इस तरीके से ये हमारा एक लास्ट पेज है, जो कि आपको आज ही ग्रामोलॉजी पंचायत पार्टनर बनने के लिए यहाँ पर जो कह रहा है ये पेज। और आप अगर समझते हैं कि मेरा गांव मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है, तो आज ही आपको इसके अंदर जुड़ना चाहिए। और इसके अंदर जुड़कर, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अपने आप को इसके अंदर जोड़कर इस जो बिजनेस को, जो किसान का जो खेती का जो बिजनेस है, जो मॉड्यूल है, इसके अंदर आपको जो है काम करना है। और एक छोटा सा मैं एक शेयरिंग और करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है, थोड़ा सा हम रवि सर को भी सुनेंगे। बिल्कुल 1000 लोग करीब करीब बने हुए हैं, बस सब बने रहिएगा। हमारी जो ग्रामोलॉजी की एप्लीकेशन है, मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। कई लोगों के पास में इसका व्यू नहीं होगा। मैंने भी आज ही इसको, हमारे गुलफ्शा परवीन मैडम का ये जो है
पंचायत बुकिंग है, मैंने इसको लॉगिन किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये व्यू मिलने वाला है, और पूरा आपको यहाँ पर आपका जो भी वैलेट से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे जो यहाँ से मिलेंगे। और ये पूरा आपका प्रोफाइल बटन है, कैटेगरी यहाँ पर आपको जो मिलने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पेस्टिसाइड ये सब अभी जो है डमी या जो भी आप बोल सकते हैं, इसके अंदर अब सारी चीजें आने वाली हैं। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, मशीनरी, टूल्स, ऑर्गेनिक, इरिगेशन और लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। इसके अलावा जीपीपी से रिलेटेड यहाँ सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपने क्या परचेस किया वो आने वाला है, पेमेंट से रिलेटेड। और मेपिन की जानकारी भी यहाँ पर जो है दी गई है कि आपके पंचायत में कितने मेपिन, कौन कौन मेपिन है, कौन मेपिन है, सिंगल रहेगा। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा मिल्क कलेक्शन, एफपीओ से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और शॉपिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर, जैसा मैंने आपको बताया, हाइब्रिड जो सीड्स होंगी, क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें, और कितने फार्मर आपके साथ में हैं जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉपिंग हुई है, क्या हिस्ट्री है आपकी, क्या परचेस किया था आपने। और इसके अलावा सारे सर्टिफिकेशन जो हमारे यूएसबी पोर्टल पे वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, इनवाइसेस और डाउनलोड नोटिफिकेशन, जूम की सेटिंग, ये भी प्यारा पेज दिया गया है यहाँ पर कि आप जूम को डायरेक्ट यहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर आइए, आपका स्वागत है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, और ऐसे कितने साथी हैं जो अभी मीटिंग के बाद ही अपना ग्राम पंचायत पार्टनर बुकिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर उन सभी के मैं हैंड रेस लेना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा कोई साथी हैंड डाउन कर दीजिए सबके। और अभी हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर मीटिंग के जस्ट बाद अपनी पंचायत की बुकिंग करने वाले हैं। तो उन सभी साथियों को मेरा दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। और ये हमने बात की है आज यूजबी की तरफ से, जो कि हमारे इंडिया का पहला एफपी है, और जो ग्रामोलॉजी है वो हमारे बिल्कुल दिल के करीब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओवर टू यू हमारे ग्रेट आज की मीटिंग के होस्ट मिस्टर राजीव कुमार सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपकी मीटिंग। मैंने दोस्तों पहले ही बोला था कि सर की मीटिंग आज यादगार और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो इसके लिए मैं सर को जितना थैंक्स करूं उतना कम है। और सर के लिए आप एक बार जरूर रिएक्शन बनता है, जितना चार्ट बॉक्स में आप भर दीजिए सर के लिए, क्योंकि सर को इतना शानदार सेशन प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा होगा। और हाउसफुल सेशन आप लोग बिल्कुल बने रहिए। मैं ज़्यादा समय ज़्यादा बाधा न बनते हुए आज हमारे बीच जो इस सिस्टम का रचयिता, इस सिस्टम का